बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 3.1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। 3-4 दिन से सॉल्व कर रहे हैं। इसका लास्ट एक क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 7 वो थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद फिर अगली एक्सरसाइज जो है वो हमने करनी है, जो कि सर्कल से कंसर्न्ड है। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसका हमने करना है। ये एक्सरसाइज 3.1 है। ये मार्क तो कोई सही काम नहीं कर रहा। कौन सा मार्क दिया था मुझे? और ये बंद कर दो इसको। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ये वाला जो है एक हाउस बना हुआ है। कहते हैं हाउस का जो सामने वाला हिस्सा है ना, जो हाउस का फ्रंट है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फ्रंट एंड इक्विलेटरल ट्राई, यानी जो हाउस का जो सामने वाला हिस्सा है, जो फ्रंट है, उसे कहते हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा वो होती है जिसकी तीनों साइडें लेंथ में बराबर होती है ना, हम उसे नेम देते हैं इक्विलेटरल का। अगर दो बराबर होती, इक्वल होती है, हम उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल का। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि घर का जो फ्रंट है, सामने वाला हिस्सा है, वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और उसकी अगर इक्विलेटरल है तो इसका मतलब है इसकी फिर हर साइड जो है इक्वली हुई, 10 हुई सारी। फाइंड क्या करना हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है। घर की जो हाइट है ना, मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक जो है इस घर की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ये हमने फाइंड करनी है। आप बेटा यहां से देखें, ये ट्राइंगल, आप इसका कोई भी नेम दे लें, ABC दे लें। जब हमने हाइट लेनी है, हाइट हमेशा सीधी होती है, हाइट किसी एंगल पे नहीं होती। समझ आती है? अगर बेटा हाइट सीधी है तो इसका मतलब है ये एंगल ऑफ 90 बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ 90 बन रहा है। अगर 90 बन रहा है तो ये साइड हाफ होगी है, 5 ये होगी, 5 ये होगी। ये बात फॉलो होगी है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, फिर ये भी 10 है। अब आप इसको फोकस कर लें कि ये ट्राइंगल इधर से लेके ये वाला और ये वाला, आप बेटा इसको फोकस कर लें। ये हमारे पास बन गई है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, और इसको हम एक्स कह देते हैं। ये लेना है यहां से लेके यहां तक, आप इसको इतना फोकस करें कि ये हमारे पास बन गई है राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। अब इसमें हमने हाइट लेनी है ना, 90 की सामने वाली साइड क्या कहलाती है? ये बात तो पहले से समझाई हुई है। क्या कहलाती है? कोई एक बच्चा बोलेगा, मुझे समझ आ, जब सारे बोले मुझे कुछ समझ नहीं आती, आप बोल क्या रहे हैं। एक बच्चा बोले, हाथ खड़ा करे, मुझे समझ आ जाएगी वो क्या कहना चाहता है। सारे बच्चा हम बोल पड़ते हैं इकट्ठा, मुझे समझ नहीं आती आप क्या कह रहे हैं। हाँ जी, किससे पूछूं? हाँ जी, आप ही अब्दुलरहमान, आप ही बताएं। 90 डिग्री की सामने वाली साइड क्या कहलाती है? सिर्फ इतनी बात है। अप्लाई अप्लाई तुक्कलाइजेशन। क्या यार, प्रोनाउंसिएशन में हमारा बड़ा मसला होता है। कोई हाइपोटेनियस कह रहा है, कोई हाइपोटेन्यूस कह रहा है। बेटा हाइपोटेन्यूस कह रहे हैं, एक्चुअली क्वेश्चन एक है, टाइम लंबा हो रहा है। आप सिंपल बेटा फार्मूला लगाएंगे। बहुत अच्छा मार्कर दिया मुझे, ये लो, भर दी इंक इसमें, वो दे दो यार, मैंने इंक दी तो आपको दिया था, मुझे इंक भर दो। अब मैं वेट करता हूँ आपका, बेल का टाइम होने वाला है, अभी मैं इंक भरता रहा हूँ। ये देखो बेटा, ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर है प्लस क्या है, हर एक का कहोगे रूट जो है। इस कानून, इस असूल को क्या कहते हैं?
आप बताएं, जवाब आप बताएं। पेंथा नहीं कहना, इसमें एन नहीं है, पैथागोरस थ्योरम। अच्छा इधर देखो बेटा, ये हमारे पास है 10 का स्केल है, बेस 5 है, 5 का स्केल है, ये एक्स है, एक्स का स्केल है। ये समझ आ गई है? ये हमारे पास कितना बन गया है, 100 बन गया है, ये 25 है, और ये उसके बाद अब हमने एक्स लेना है, एक्स एक साइड पे रखेंगे, 100 में से 25 को हमने निकालना है। ये एक्स का इक्वल कितना बन गया, 75 बन गया। और हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक्स चाहिए, ये वाला बन गया है, और 75 का ये रूट बन गया, एक्स आ गया। अब इसको अगर मैं ये लिख दूं 3 5 रूट है, ये बात फॉलो होगी है, कैसे आ गया? यही सोच रहा था कि सवाल अभी हो क्यों नहीं रहा कि ये आया कैसे, जबकि ऊपर तो कोई ऐसी चीज नहीं। हाँ जी, बताओगे मुझे ये कैसे आ गया? मैंने नहीं बताना, मुनासिब नहीं समझ रहे जवाब देना। इधर बेटा देखें, ये 75 है ना, अगर इसके 3 × 5 ठीक है, ये भी ये 75 बन गया। या मेरी 3 पे किया, 3 2 3 5 15, 5 5 5 1 ठीक हो गया। अच्छा ये समझ आ गई। इस वैल्यू को अगर यूं लिखूं 3 × 5 का स्क्वायर, फिर भी ठीक है। अच्छा अगर इधर रूट डाल दूं और मैं इस साइड पे भी रूट डाल दूं, ये भी ठीक है। ये 3 का रूट तो वैसे आ गया इसके ऊपर, और मल्टी इसका रूट कैंसिल होकर 5 आ गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आगे पीछे लिखा गया, इसको हमने लिखना क्या था, इसको यूं लिखना था 5 है और 3 रूट है। क्या बनेगा, 5 है और 3 रूट है, क्योंकि 25 का 5 आ गया, रूट का वैसे रहेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। किसको समझ आ गई है? 7 मीटर है तो मीटर लिख दें, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दें। अच्छा बेटा बात सुने, अब ये 3.1 ऐसी एक्सरसाइज है जिसका एक एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। और जब टेस्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह फार्मूला नंबर 135 लगा के आपके शेयर सेट करूंगा मैं। समझ आ गई बात की? चलो बेटा ठीक है।